हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे आयत चित्र के बारे में। तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोग जो है वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, आयत चित्र के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग जो है हमारे वीडियोस को देखते हैं, अगर आप लोग को समझ में आता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो बच्चों शुरू करते हैं आज हम लोग आयत चित्र के बारे में। तो आयत चित्र यानी कि आंकड़ों का आलेखीय निरूपण ही आयत चित्र कहलाता है। ठीक है, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण ही आयत चित्र कहलाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिस्टोग्राम। यानी कि आयत चित्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को हिस्टोग्राम बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसको समझने के लिए एक उदाहरण लिए हैं। उदाहरण में लिए हैं 420 परिवारों में प्रतिदिन भोजन पर खर्च। ठीक है, 420 परिवार है, उसमें जो प्रतिदिन भोजन पर खर्च होता है उन आंकड़ों को इसमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी पर जो है हम लोग लिखे हैं। बंटन सारणी पर इसमें सारणी लगा सकते हैं। ठीक है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी पर हम लोग जो है इसमें नोट कर लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है वर्ग अंतराल और बारंबारता। देखो, बारंबारता वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी पर हम लोग और एक चीज लिखे थे, मिलान चिन्ह। ठीक है, और मिलान चिन्ह यहाँ पर नहीं दिए हैं, जिसका हम लोग यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली दे दिए हैं। इसमें वर्ग अंतराल बनाए हैं और इसमें बारंबारता दे दिए हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, 200 से 250 परिवारों में जो है 40 रुपया प्रतिदिन खर्च होता है। ठीक है, हो तो ज्यादा है लेकिन हम लोग इसमें ले लिए ऐसे ही आंकड़ा के तौर पर। ठीक है, 250 से 300 परिवारों में 80 रुपया खर्च होता है। उसके बाद 300 से 350 परिवारों में 60 रुपया प्रतिदिन खर्च होता है खाने पर। और 300 से 350 350 से 400 100 रुपया। और 400 से 450 परिवारों में 140 रुपया एवरेज में खर्च होता है। ठीक है, तो इन्हें हमें क्या करना है, आयत चित्र में बना के दिखाना है कि हिस्टोग्राम हमें बनाना है। तो हिस्टोग्राम हम लोग किस तरह से बनाएंगे, जैसे हम लोग दंड आलेख खींचे थे, दंड आलेख के जैसा ही हम लोग का जो है आयत चित्र बनेगा। ठीक है, लेकिन आयत चित्र में यह कंडीशन क्या है, इसमें देखो दंड आलेख में क्या होता था, सभी दंडों का चौड़ाई समान होता है। सभी दंडों का हम लोग इस तरह से खींचते हैं, ये सब को हम लोग दंड कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या बोलेंगे, ये सबको दंड बोलते हैं। सभी दंडों का चौड़ाई समान होता है दंड आलेख में। तो उसी तरह आयत चित्र में भी सभी दंडों का चौड़ाई समान होगा और उसका लंबाई जो है इन सब की लंबाई किस पर निर्भर करेगा, बारंबारता पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, बारंबारता। मतलब कि ये ध्यान रखना, दंडों की लंबाई होता है वो किस पर निर्भर करता है, बारंबारता पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक खास बात क्या होगा, जैसे हम लोग दंड आलेख खींचते थे तो दोनों, ये मान लो कि ये सब क्या है, दंड है, दंडों के बीच में गैप रहता है। ठीक है, दंडों के बीच में खाली स्थान रहता है। लेकिन आयत चित्र में क्या होगा, इसमें कोई भी खाली स्थान नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 200 से 250 यहाँ पर 250 है, वही 250 हम लोग यहाँ पर लिए हैं। इन दोनों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है क्या, 50 के बाद 50 ही है ना। 200 से 250, फिर 250 से 300, इसमें खाली स्थान नहीं है। फिर 250 के बाद अगर इसमें कर देते 251 तो इसमें खाली स्थान होता। ठीक है, इसमें खाली स्थान नहीं है तो इसमें भी खाली स्थान नहीं होगा। तो हम लोग समझते हैं बना के चित्र में, जैसे हम लोग दंड आलेख बनाते थे सेम वैसे बनाएंगे। तो इधर हो जाएगा, हम लोग लेंगे परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या कितना है, 240 है, 420 परिवारों की संख्या। ठीक है, अगर परिवारों की संख्या लेंगे और इधर ले लेंगे प्रतिदिन
भोजन पर परिवारों की संख्या। इसमें एक देखो, ये हम लोग जो अभी समझे उल्टा समझ लिए हैं, उल्टा बोल दिए। देखो यहाँ पे क्या है, 200 से 250 रुपया, इसमें ये रुपया है, ठीक है, ध्यान देना, ये रुपया है और ये परिवार है। हम जो भी क्या बोले कि 200 से 250 परिवारों में 40 रुपया खर्च होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि 200 से 250 रुपया 40 परिवारों में प्रतिदिन खर्च होता है, ठीक है। अब इसमें 250 से 300 रुपया प्रतिदिन 80 रुपया 80 परिवारों में खर्च होता है। इसको मान लिया गया था जो बारंबारता में है वो परिवार में है, ठीक है, और इधर जो ये रुपया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। पहले तो हम लोग समझे उसका उल्टा हो गया, उल्टा समझ रहे थे। तो इसमें हो जाएगा प्रतिदिन भोजन पर खर्च, ठीक है। तो यहाँ परिवारों की संख्या इसमें ले लेते हैं 100 तो है ना, तो ये बना लिए। अब इसको देखो 0 से 200 के बीच, इसमें 0 से 200 के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, कोई परिवार नहीं है। तो यहाँ पर उसके बाद 200 से 250 के बीच में देखो 40 परिवार जो है खर्च करता है, मतलब 200 से 250 रुपया जो है कितना परिवार है जो खर्च करता है, 40 परिवार, ठीक है। उसके बाद फिर 250 से 300 परिवार जो है 200 रुपया, फिर परिवार की बात कर रहे हैं, 250 से 300 रुपया जो है 80 परिवार खर्च करता है प्रत्येक दिन, ठीक है। तो इन सब का हम लोग जो है क्या बनाएंगे, आयत यानी कि दंड बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं जो दंड होता है वो किस पर निर्भर करता है, बारंबारता पर निर्भर करता है। बारंबारता किस पर है, परिवारों की संख्या पर। तो यहाँ परिवार की संख्या है, तो बताओ कि 200 से 250 रुपया कितना परिवार है जो खर्च करता है। इसमें हम लोग वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी को देख के बता सकते हैं कितना परिवार है। इसमें 40 परिवार है जो 200 से 250 रुपया खर्च करता है। तो यहाँ 40 परिवार है ना, ये 40 परिवार हो गया यहाँ तक। उसके बाद बताओ 200 से 250 से 300 परिवार, 250 से 300 रुपया कितना परिवार खर्च करता है, 80। यानी कि इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक बढ़ाएंगे, तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे, तो ये एक दंड बन गया। ये मतलब 200 से 250 रुपया खर्च करता है 40 परिवार, 40 परिवार। अब उसके बाद 250 से 300 परिवार जो है खर्च करता है 80 रुपया। अब हम लोग देखना है 300 से 350, 300 से 350 रुपया प्रत्येक दिन खर्च करता है केवल 60 परिवार। तो 60 परिवार यहाँ, यहाँ तक, पहले इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब इसका कितना हुआ था, 60 यहाँ तक, यानी कि 300 से 350, 300 से 350 ये हो गया। मतलब बीच में गायब नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बीच में गायब नहीं होगा, क्योंकि गैप देखो इसमें 300 है, इसमें भी 300, इसमें भी है, दोनों संख्या, तो इसमें भी 300, इसमें भी 300, इसके लिए भी 300 इधर है, इसके लिए भी 300 है, ठीक है। अब फिर देखो 350, 350 से 400 कितना है, 100 परिवार, 350 से 400, इसके लिए क्या हो जाएगा, 100 परिवार है, तो 100, हाँ 100 परिवार है। ये हो गया। फिर 400 से 450 कितना परिवार है, 100 परिवार, 140 परिवार है।
ठीक है, ये हो गया आयत चित्र। इसमें सभी दंडों की चौड़ाई समान है। ठीक है, सभी दंडों की चौड़ाई क्या होगा, समान होगा। और इसके बीच में दंडों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है। ठीक है, सभी दंडों की चौड़ाई समान है और दंडों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है। कोई भी खाली स्थान है क्या? इसमें देखो, ये दंड हो गया, एक दंड हो गया, दोनों के बीच में कोई खाली स्थान है नहीं है, तो उसको कर देना है। सभी दंडों की चौड़ाई समान है और समान होता है, दोनों दंडों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है। अब ये जो है, इसमें हम लोग बनाए हैं इस तरह से। इसका मतलब ये होता है 0 से 200 के बीच, 0 से 200 के बीच तो संख्याएं है। ठीक है, संख्या तो होती है ना, लेकिन उसको हमने क्या किया, इसमें दिखाए नहीं है, क्योंकि उनके बीच में हम लोग का इसमें कोई आंकड़ा नहीं है, कोई परिवार नहीं है। 0 से 200 के बीच में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो खर्च करता है। ठीक है, लेकिन इसमें संख्या तो है, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ये जो जिगजैग लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, जिगजैग लाइन यानी कि टेढ़ी मेढ़ी देखा, इसको लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में जिगजैग लाइन। ठीक है, देखा, जीरो से, इसमें 200 है ना, 0 से 200, 0 से 200 के तक की संख्याएं इसी क्रम, इसी रेखा पर है, परंतु दिखाया नहीं। ठीक है, इसी क्रम में इसी के जैसा है, लेकिन उसको हम लोग दिखाया नहीं है, दर्शाया की बात है उसमें, तो दर्शाना का मतलब कि दिखाया नहीं गया है। ठीक है, तो तुम लोग इसको उतार सकते हो। यही जो है आयत चित्र होता है। आप इनसे हम लोग कुछ सवाल बनेंगे, सवालों को हम लोग आप देख के बता सकते हैं। आयत चित्र को हम लोग अगर देख के सवाल का जवाब देना हो तो इसमें सवाल होगा कि कौन सा, कितने परिवारों में, कितने परिवारों में सबसे कम खर्च है, कितने परिवारों में जो है सबसे कम खर्च है। तो इसमें सवाल होगा, इसको देख के बताना होगा। तो 40 परिवारों में सबसे कम खर्च है। ठीक है, कितने परिवारों का खर्च न्यूनतम है, मतलब कि सबसे कम किस में है। ठीक है, और दूसरा सवाल है कितने परिवारों का खर्च, कितने परिवारों का खर्च अधिकतम है। और तीसरा सवाल है ₹350 से कम खर्च करने वाले, 350 रुपये से कम खर्च वाले कितने परिवार ठीक है, ये सवाल 3 दिया हुआ है। आप इन तीनों का सवाल का जवाब देखो। कितने परिवारों का खर्च जो है न्यूनतम है, मतलब कि
200 से 250 रुपया कितने परिवार का है? 40 परिवार का। तो पहला सवाल का जवाब हो जाएगा 40 परिवारों का। ठीक है, कितने परिवारों का? 40 परिवारों का। फिर बोला है कि कितने परिवारों का खर्च अधिकतम है, सबसे ज्यादा खर्च कितना हुआ है? 400 से 40 हुआ है ना, 400 से 450 तक हुआ है। और कितने परिवारों का? 100 परिवारों का। आयत चित्र देख बताना है। 100 परिवारों का खर्च हुआ है, नहीं 100 थोड़े हैं, 140 परिवारों का खर्च सबसे ज्यादा है। तो इसमें हो जाएगा 140 परिवारों का खर्च सबसे ज्यादा हुआ है। उसके बाद 350 रुपये से कम खर्च वाले कितने परिवार हैं? 350 रुपया से 350 यहाँ तक है ना, इससे कम। ठीक है, इससे कम खर्च वाले। तो ये जो है यहाँ पर 40 है, ये हो गया 80, ये 60 और ये हो गया 100 परिवार, इसमें हो गया 140 परिवार। ठीक है, तो हम लोग को बताना है 350 से कम। 350 से कम है तो सबको जोड़ेंगे। यहाँ पे देखो 350 से जितना कम होगा ना उन सबको जोड़ना है। तो पहले 40 और 60 100 हो जाएगा, 100 और 80 180, टोटल जो है 180 परिवार। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 180 परिवार जो है 350 रुपया से कम खर्च करता है। ठीक है, अगर यहीं पे होता कि 350 रुपये से कितना परिवार जो है 350 रुपये से ज्यादा खर्च करता है, ठीक है, 350 रुपये से ज्यादा खर्च करता है, तो क्या करते? यहां से देखो 100 और 140 दोनों मिलकर कितना होता? 240 रुपया जो है 350 से ज्यादा खर्च करता है। ठीक है, तो ये हो गया आयत चित्र, यानी कि आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अगर बोलेंगे आयत चित्र क्या होता है, तो आयत चित्र बोल सकते हो आंकड़ों का आलेखीय निरूपण जो है आयत चित्र कहलाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उसकी